अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनवरी 2021 का पेपर प्रैक्टिस के लिए करेंगे। उर्दू का पेपर 1 का है, लेकिन पेपर 2 वाले भी प्रैक्टिस के लिए इस पेपर को देख सकते हैं। जनरली एग्ज़ाम करीब है, जो लोग नए हैं उनके लिए याद दहानी करा दूं कि आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो। ये जो पैराग्राफ आते हैं इसको सरसरी मुताले के तहत हमको पढ़ना होता है। सरसरी मुताले का मतलब ये होता है कि आपको इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख़्याल समझ में आ जाए कि पैराग्राफ किससे रिलेटेड है और छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं। ठीक, तो सरसरी मुताला कैसे करेंगे? आप फास्ट पढ़ेंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। इसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की हैं। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के बीसियों काम में इस्तेमाल में होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। फिर नदी नाले इस पानी से भर जाते हैं। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो इसके साथ साथ घूमता है। इस मकनातीसी तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। पानी की बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो इसे एटमी बिजली घर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सरसरी मुताला मैंने आपको बता दिया। अब ये बताइए कि मरकज़ी ख़्याल समझ में आया आपको कि ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है? जी, मरकज़ी ख़्याल समझ में आया? जी सर, इसमें बिजली किस तरह बनाई जाती है उस बारे में बताया जा रहा है। ये उसका मरकज़ी ख़्याल है। ठीक है, चलिए सवालात पे आते हैं फौरी, वक्त को ज़ाया किए बगैर। सवाल नंबर 91 है, सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? सवालात आसान है लेकिन जवाब गलत हो जाता है। बुखारात बनकर। देखिए यहाँ पर वही कहा मैंने, सवालात आसान है लेकिन गलती हो जाती है। अच्छे टीचर से गलती हो जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों दरिया का पानी क्या बनकर, सवाल ये है क्या बनता है? दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? तो हमारे इस सरसरी मुताले के बाद जहन में उजलत में हमसे ये गलती हो सकती है। कोई सेकंड आंसर लिख सकता है, कोई फोर्थ आंसर लिख सकता है, या जल्दबाजी में पहला भी आंसर बच्चे टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है क्या बनता है, क्या बनकर ऊपर जाता है और फिर किस पानी की शक्ल में बरसता है। पानी की शक्ल में बरसने के लिए क्या बनकर जाता है वो? बारिश बन। देखिए मैंने अंडरलाइन करके बताया येलो कलर में, नज़र आया? जी सर। क्या है वो? बुखारात बनकर। ठीक है, तो सही जवाब उसका क्या रहेगा बताइए? बुखारात बनकर। ओके, समझ में आ गया। इस तरह की गलतियां ना हो। पैराग्राफ किससे रिलेटेड जो सवालात रहेंगे उसके आंसर 100% पैराग्राफ में ही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? जी, बिजली घरों को। ओके, राइट आंसर, बिजली घरों को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, टरबाइन किसे कहते हैं? इसकी भी तारीफ बताइए। टरबाइन मैं अंडरलाइन करता हूँ। पानी के जोर और ताकत से घूमने वाला पहिया। ऑप्शन 2। जी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? ऑप्शन जनरेटर। जी, करेक्ट आंसर, जनरेटर। जी, नज़र आया जवाब? चलिए नेक्स्ट है नंबर 95, आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? लास्ट लाइन में था एटमी तवानाई यानी यूरेनियम। जी, करेक्ट आंसर। बहुत आसान। बाकी ये पैराग्राफ के बाद जितने भी सवालात आएंगे ना, एक तो मुतज़ाद सवाल पूछता है,
या हम मानी सवाल पूछता है या वाहिद जमा पूछता है, ठीक है। बहुत आसान होते हैं, उसमें तो आपके मार्क्स घटना ही नहीं चाहिए। जगह की जमा, पास बताइए जवाब क्या हो सकता है? अल्लाहु अकबर। जगह हाथ नहीं, जगह हाथ नहीं हो सकता जी। नहीं होता पहला। कहाँ से होगा जगह हाथ? सर हम जगह डाल के वो थर्ड वाला डाल दिए, गलती हो गई जी, गलत होगा वो। जगह की जगह, जगह की जो जमा है वो जगह होगा, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सुख का मुतजाद, मुतजाद का मतलब होता है जिद। तो यहाँ पर मुतजाद में उसका उल्टा ऑप्शन 2, सेकंड सर, दुख सर। जी, हमने प्रीवियस वीडियो में, तस्नीम मैडम याद है आपको, हमने बताए थे कि मुतजाद में हमने आपको बताए थे कि मुतजाद में एक से ज़्यादा आपको अल्फाज देखने को मिलते हैं। देखिए, दुख का माने तकलीफ भी है ना, लेकिन आपने आंसर बोले क्या, वो नहीं बोले। नो सर। किस ये जो लफ्ज़ हैं जिस सेंस में है सुख, ये लफ्ज़ जिस सेंस में पूछा गया है उसका जवाब भी उसी सेंस में दिया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर सुख का माने उसका अपोजिट तकलीफ़ हो सकता है, लेकिन सुख ये एक जनरल ज़ुबान का लफ्ज़ है, आम ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, बोली ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसलिए सुख का यहाँ पर रिलेटेड सही जवाब दुख होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की? ये पैराग्राफ से रिलेटेड सवाल है। बिजली ने। जी, पूरा पैराग्राफ बिजली से रिलेटेड था, तो उसका सही जवाब बिजली है, 98 का थर्ड आंसर। नेक्स्ट है 99। बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? जी, सूरज 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 सूरज। जी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। सवाल, अब जिस तरह आपने वहाँ पर सरसरी मुताला पैराग्राफ के लिए किया है, तो ये जो आपको अशार दिया जाएगा या फिर ख़िता दिया जाएगा 4, 5, 7 लाइन का, तो इसको भी आपने सरसरी मुताले के तहत पढ़ना है। मंजिल कोई ना ज़्यादा है मंजिल कोई ना ज़्यादा है, मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वो एक तड़प कि जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहश्त के मंज़र निगाह में, जिस दिन एक बहश्त करामा नज़र में है। जाए कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुत खुदा, शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। देखिए, तो इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ आपको नए अल्फाज नज़र आए, लेकिन जो भी जवाबात सवाल पूछेगा उनके जवाबात इसी में से होंगे। सवाल नंबर 100 है, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? एक तड़प से। जी, ठीक है, सही जवाब है उसका ऑप्शन नंबर 1, एक तड़प से हैं। नेक्स्ट है, तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर किस के मंजर निगाह में जचते नहीं हैं? फौरी जाने का, बहश्त के मंजर। ओके, बहिश्त के मंजर उसकी निगाह में जचते नहीं हैं, इसलिए सवाल नंबर 101 का सही आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? अपने महबूब को, अपने महबूब के रहगुज़र को, अपने महबूब की आँखों को, अपने महबूब के सरापा को। तो अगर सरसरी मुताला आपने पढ़े हैं जहन नशीन करते हुए, तो ना तो वहाँ पर हुस्न की बात हुई है, ना आँखों की बात हुई है, ना महबूब की रहगुज़र को। जी, सही जवाब अपने महबूब के रहगुज़र की बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। का नूर भी मेरी निगाह में है, नजर में हाँ, निगाह में है, नज़र में है, सही जवाब। राइट कौन सा है इसमें से? राइट वही होगा। अगर मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले, पैराग्राफ हो या कोई आपकी नज़म हो, गज़ल हो, अगर वो गज़ल और पैराग्राफ से रिलेटेड सवाल है तो उसका जवाब 100% उस गज़ल में या उसके इक़्तिबास में ही होगा, दिल से नहीं करने का कुछ भी, ठीक है। दिल से करने वाले सवालात मुतज़ाद आएंगे, वाहिद जमा आएंगे और पेडागॉगी आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। ज़िंदगी का मुतज़ाद।
मौत सर, मौत। यहाँ पर भी मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो पिछले सवाल में पूछा था, वफात भी हो सकता है। ठीक है, नहीं होता क्या? वफात के मायने क्या है? मौत। लेकिन हम मौत क्यों कह रहे हैं ज़िंदगी? क्योंकि ज़िंदगी का ये जो लफ्ज़ है जिस सेंस में पूछा गया है उसका सही जवाब मौत ही है। ठीक है, वफात, सर इसी के वफात अंदर का उसका दिया हुआ है मुद्दा, वफात का सही हयात और वफात। जी, यही जिंदगी का मुद्दात मौत है ना, उसके नीचे जो दो ऑप्शन दिए हुए हयात और वफात, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। नहीं, वफात का सही मुतजाद जो है वो पैदाइश है। ठीक है, ठीक है, जी सर। हयात और मौत दोनों जी सर। मुतजाद हैं। सही जवाब मौत है ज़िंदगी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है? हयात को। हयात को। हयात। जी, सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। अब ये यहाँ से पेडागोगी के सवालात हैं। दर्ज झैल में से कौन क़वायद पढ़ाने का एक मौसर तरीक़ा है? ये सवाल सर फोर्थ वन। ये सवाल आज हिंदी के पेपर में भी है। ठीक है, दर्ज झैल में से कौन सा क़वायद पढ़ाने का एक मौसर तरीक़ा है? ऑप्शन नंबर 1 है मिसालों के साथ क़वायद के उसूलों की तदरीस करेंगे आप, मतन का तर्जुमा करके क़वायद के उसूलों की तदरीस करेंगे, या फिर क़वायद की मखसूस किताब की मदद से आप क़वायद की तदरीस करेंगे। क़वायद के उसूलों की दरियाफ़्त में माउन सियाक़ में क़वायद की तदरीस करेंगे। बताइए। सर फोर्थ। पहला सर, फोर्थ वन सर, फोर्थ वाला। जी, सर फर्स्ट वाला। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, जो जवाब आपको प्रीवियस पेपर में मिल जाते हैं या किसी वीडियो में आप देख लेते हैं तो उस सवाल को आपने याद कर लेना चाहिए, उसकी पीछे की पेडागॉगी को भी आपने याद कर लेना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने सवाल जवाब को अपने नज़र से गुजारा हो। जो भी आप किसी भी चैनल पर आप कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ जवाब नज़र से नहीं आना चाहिए, जवाब के पीछे की पेडागॉगी भी आपने अंडरस्टैंड करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कौन क़वायद पढ़ाने का मौसर तरीक़ा क्या है? तो आपकी इसके पीछे की जो रीज़न है, पेडागॉगी है, वो आप जहन नशीन कर लीजिए कि क़वायद के लिए पढ़ाने के लिए मौसर तरीक़ा यही है कि क़वायद के उसूलों की दरियाफ़्त में माउन सियाक़ में क़वायद की तदरीस। इसका मतलब क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप जैसे आप अगर आप भी टीचर हैं तो प्राइमरी जमातों की किताबें देखिए आप किताबों के अंदर, उर्दू की किताबों के अंदर अलग से क़वायद का टॉपिक नहीं दिया जाता, बल्कि सबक यानी सियाक़ से रिलेटेड ही असबाक़ का इस्तेमाल करके क़वायद को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देखिए, आपने इब्तिदाई जमातों में इस्म को बताया जाएगा, फ़ेल को बताया जाएगा, उसके अंदर के मुकालमे को यूज़ करके बताया जाएगा। ये 4 नंबर का मतलब है। ठीक है, जी सर। जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। समाजी तामुल के तस्वुर का ताल्लुक़ किससे है? बहुत आसान है। वाइगोत्स्की। नॉट सर। जी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की। कैसे याद रखेंगे? सामाजिक तामुल, सोशल कल्चर, वाइसो बताए थे हमने। जी, वाइगोत्स्की यानी सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 108 है आपके सामने। दर्ज झैल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माहौल होता है? घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं। बड़ों की बातें सुनना, सेकंड वाला ऑप्शन के साथ खेलना, 4 ऑप्शन। देखिए, कुछ लोग इसमें नए हैं सर सेकंड। जी, कुछ लोग इसमें नए हैं तो उनको बता दूं कि ज़बान के इक्तिसाब की बात हो रही है। इक्तिसाब का मतलब होता है बच्चे फितरी माहौल में सीखना। ठीक है, इक्तिसाब का मतलब क्या होता है जहन नशीन कर लीजिए। फितरी माहौल में नेचुरल वे में सीखने को इक्तिसाब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो कट हो जाता है क्योंकि आज़ादी की छीन ली जा रही है उससे। घर और इसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना यानी कि बच्चा तो सुनकर सीखेगा या फिर ख़ास तौर पर तो नहीं बैठेगा वो। ठीक है, तीसरा है बच्चों से कही हुई बातों जुमलों को दोहराने के लिए भी मुनासिब तरीक़ा नहीं है। सही जवाब है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। खेलते खेलते ही बच्चे फितरी माहौल में इक्तिसाब का अमल अंजाम देते हैं। इस तरह का सवाल सीटेट के अंदर भी पूछा हुआ है, सीडीपी के अंदर, कि एक बच्चा
किसी नाम लिया गया है केरला का या मलयालम या तमिलनाडु का, और उसकी मादरी ज़ुबान कुछ और है, और वो एक गांव में जाने के बाद एक नई ज़ुबान सीखता है अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो कौन सा अमल है? इक्तिसाब है, आमोजिश है, या फिर अडॉप्शन है? इस तरह के ऑप्शन उसमें पूछे गए हैं। तो आप याद रखिए इस सवाल के पीछे की पेडागॉगी भी, कि जहाँ पर इक्तिसाब का वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा फितरी माहौल में सीखना। फितरी माहौल में एक तो मादरी ज़ुबान हो सकती है, या फिर ऐसी ज़ुबान जो बच्चे ने बग़ैर किसी रस्मी आमोजिश के ख़ुद से सीखा हो, उसे हम इक्तिसाब कहेंगे। मैंने शुरुआत में आपको बताया था जब हम मादरी ज़ुबान के बारे में पढ़ रहे थे उर्दू के लेक्चर में, कि इक्तिसाब सिर्फ मादरी ज़ुबान से रिलेटेड है। तो उस गलतफ़हमी को भी आप हटा दीजिए कि मादरी ज़ुबान के अलावा कोई और ज़ुबान भी अगर वो फितरी माहौल में सीखता है, दैट विल आल्सो कम्स अंडर द इक्तिसाब, एक्विजिशन। ओके, सिर्फ ज़ुबान ही नहीं बल्कि कोई भी स्किल अगर वो फितरी माहौल में सीखता है तो वो सब एक्विजिशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर इन्हें रूबरू किया जाए। बताइए इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़्यादा ज़बान के रूबरू अगर कराया जाए तो हम जाहिर सी बात, अगर हम किसी मिक्स आबादी में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम की आबादी मिक्स में अगर हमारा घर है, तो बच्चे खुद ब खुद मराठी सीख लेगा। जहाँ पर पोलराइज्ड कम्युनिटी रहती है, सिर्फ मुसलमान लोग रहते हैं या सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं, तो बच्चे मुसलमानों के दरमियान रह के सिर्फ उर्दू ज़ुबान को सीखेंगे। अगर वह मिक्स आबादी में रहता है तो खुद ब खुद मराठी भी सीख जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। दर्ज झैल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे ज़्यादा अहम है? जी, इस तरह के सवाल को हमने मुझे लग रहा है कि हमने ऑनलाइन क्लास में इस तरह के सवाल को डिस्कस किया हुआ है। थर्ड सर, तहरीर करदा मतन के माना मालूम। हम चारों पे गौर करके आपको बताएंगे। दर्जे झैल में से फोर्थ सर मतन के मुताले के लिए सबसे अहम क्या है पूछ रहा है। ठीक है, सबसे अहम ऑप्शन थर्ड। मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना सबसे अहम नहीं है। एराब पर तवज्जो करना देना चाहिए लेकिन सबसे अहम नहीं है। ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना पढ़ सकते, नहीं भी पढ़ सकते, सबसे अहम बात नहीं है। सबसे अहम चीज़ ये है कि तहरीर करदा मतन को मानी के साथ पढ़ना या फिर मानी को समझते हुए पढ़ना, ये सबसे अहम चीज़ है। मुताले की भी सबसे अहम चीज़ है। ओके, सही आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दर्ज झैल 111। दर्ज झैल में से कौन ज़बान के तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, कोशिश से ख्यालात का इजहार करना। जी, सही जवाब। समझ कर पढ़ने की सलाहियत यहाँ पे तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। समझ कर पढ़ना तदरीस के मकासद में शामिल है। जो सुन रहे हैं इसको महारत सुन अच्छे से समझना, ये भी तदरीस के मकासद में शामिल है। और मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, ये भी शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है? तो वो कोशिश से ख़यालात का इजहार करना, ये तदरीस के मकासद में से नहीं है, वो एक महारत है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। आसान जवाब है, बोलिए। सुनने की सलाहियत। नहीं सर, पढ़ने की सलाहियत से। थर्ड ऑप्शन, सुनने की सलाहियत, ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, पढ़ने की सलाहियत से। बताइए। नो सर, सुनने की सलाहियत होता है आवाज, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा ना सर। दो ऑप्शन हमने टिक किए हैं। एक है सुनने की सलाहियत से मुतालिक होती है और तीसरा है पढ़ने की सलाहियत से मुतालिक होती है। तो सूतियाती आगही, सूतियात का ताल्लुक सर आवाज़ से, पढ़ने से। तस्लीम मैडम क्या कहेंगे आप? ऑप्शन ए, सुनने की सलाहियत। सुनने की सलाहियत। तस्लीम मैडम आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। जी, इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन आंसर की के मुताबिक सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, पढ़ने की सलाहियत।
ठीक है। अगर आंसर की को हम मानते हैं तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सूतियाती आगाही ज़्यादा मुताल्लिक होती है पढ़ने की सलाहियत से। क्यों? क्योंकि सूतियात का ताल्लुक सर पढ़नी आवाज से है ना, पढ़ने सूतियात का रिलेटेड आवाज से होता है ना। जी सही की महारत से। लेकिन यहाँ पर जो सूतियाती बोला गया है तो सूत का मतलब होता है आवाज, तो यहाँ पर सुनने की सलाहियत के मुतालिक रहेगा ना वो। लेकिन आंसर की कहती हैं पढ़ने की सलाहियत से, ठीक है। सर फिर सही क्या आंसर क्या है सर? सही आंसर अब ऑफिशियली तो हमको आंसर की का मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी बात सही है कि अगर दो चीज़ें हैं, मैं तो दूसरा ऑप्शन भी आपको डिस्कशन के लिए ओपन करता हूँ, बोलने की सलाहियत, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जितना अच्छा बच्चा सुनेगा तो उतना अच्छा बोलेगा, तो रेस के अंदर आपका तीसरा भी ऑप्शन शामिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आंसर की कहती है कि पढ़ने की सलाहियत से रिलेटेड है, तो अगर आप आंसर की को जस्टिफाई करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जितना अच्छा बच्चा सुनेगा उतने अच्छे से वो बोल पाएगा, पढ़ पाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह के सवालात इस टर्म से रिलेटेड, सूतियाती ही आगाही से रिलेटेड अगर आपको भी सवालात कहीं नज़र आए तो ग्रुप में डालिए, इंशाल्लाह हम और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में डालिए, फिर इसके ऊपर और मज़ीद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है। जी आसान है। नकल की जिसने नॉम चॉम्स्की का वीडियो देखे हैं, जिसने नॉम चॉम्स्की की क्लास किए हैं, उनका जवाब गलत नहीं हो सकता। देखिए नॉम चॉम्स्की एक बार फिर दोहरा दूंगा नए लोगों के लिए, क्या क्या कहा था मुझे बता दीजिए। थोड़ा सा जिनके माइक से आवाज़ आ रही है वो म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की के ताल्लुक़ से हमने देखे थे डिटेल में, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि नॉम चॉम्स्की ने ज़बान के इर्तिक़ा के लिए, ज़बान की नशोनुमा के लिए ख़ास तौर पे अपना नज़रिया पेश किया था, उसने कहा था कि बच्चे के जहन में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक है, LAD जिसे हम कहते हैं। और दूसरा ये भी कहा था कि उसके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है जो ज़बान सीखने के लिए उससे मददगार साबित होती है। और इसके अलावा और क्या कहा था, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें नॉम चॉम्स्की के अंदर आपको याद रखनी चाहिए। तो जहाँ पर नॉम चॉम्स्की की बात आएंगी तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, इक्तिसाब, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, किस तरीके से आप तदरीस करेंगे? एक मरबूत अंदाज में। जी सही जवाब। मरबूत का माने होता है मुनज़्ज़म अंदाज में। तदरीस एक मुनज़्ज़म होनी चाहिए, मरबूत होनी चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। सवाल नंबर 115 है, उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बना, देखिए जिसके माइक से आवाज़ आ रही है वो म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और इनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो चलिए, तो यहाँ पर उस्तानी क्या कर रही है, कुछ तलबा को तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कह रही है। तो फिर वो किस चीज़ को फ़रोग़ दे रही है, बताइए क्या चाहती है? दूसरा ऑप्शन 2 सर, लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है। जी सही जवाब है आपका, लतीफ़ हरकी महारत। इसे कहते हैं स्पेशियल, इंग्लिश में CDP में भी आप याद रखिए, स्पेशियल, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें लतीफ़ हरकी महारत यानी ड्राइंग बनाना, कोई इमेजिनेशन पर मबनी स्किल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। दर्ज झैल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में ज़्यादा माउन साबित होंगे?
क्या सर होता है? रोल प्ले। रोल प्ले। सेकंड सर रोल प्ले। सही जवाब है रोल प्ले। रोल प्ले ज़बान की महारतों को फ़रोग देने के लिए माउन साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों के बोलने का अंदाज़, प्रोनाउंसिएशन और जुमलों का सही इस्तेमाल भी उसमें सिखाया जाता है। सवाल नंबर 117 है, तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी माउन होंगी इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फ़हम आवाज़ में, लिखने की महारत के इजाफे में, या फिर तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। ऑप्शन फर्स्ट, इबारत को समझकर पढ़ने में सर। जी, नूरुन्निसा मैडम करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट है ठीक। क्वेश्चन नंबर 118। दूसरी जमात का, इस तरह के सवाल कंपलसरी आते हैं। दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल लफ्ज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में माउन होती है? ज़ख़ीरा अल्फाज। जी, बाकी ऑप्शन थर्ड ज़ख़ीरे अल्फाज सही है। सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। दर्ज झैल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत जांच में कम मौसर है? कम मौसर है। सवाल को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद जवाब देना। कहानी सुनना। इमला है सर। ऑप्शन 4 इमला। सर 4 की जांच में कम मौसर। ऑप्शन नंबर 3 किसी हाथ से वो बयान करना। बुशरा मैडम, ये पूरी जो ऑप्शन नंबर 1 है, कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे को हूबहू मन व अन बयान करना देखकर, ये सब लिसानी महारतें हैं। ठीक है, यानी बोलने की महारतें हैं, बच्चे की ज़बान की महारतें हैं। इमला लिसानी महारत नहीं है। सवाल वही पूछा हुआ है कि लिसानी महारत में कम मौसर कौन है। ओके, हाँ सर। जी सर। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 120। दर्ज झैल में से कौन सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माउन है? सर थर्ड वन। अपने और अपने हाँ सर, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। जी, सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाले मुकालमा तहरीर करना। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? ज़बान की सलाहियत के इजाफे के बारे में। यहाँ पर पर्टिकुलरली ज़बान के इजाफे के लिए कहा गया है। अगर हम दीगर ऑप्शन पर गौर करते हैं कि अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम बताना, ये ज़बान की सलाहियत के इजाफे में कोई मायने नहीं रखता। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। आपको 3 ऑप्शन सही नज़र आ सकते हैं या कम ज़्यादा सही नज़र आ सकते हैं। आपको आंसर चुनना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा सही कौन है। चौथा ऑप्शन है मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम। ये तो सब ऑब्जेक्टिव हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव हैं। चौथा वाला ऑप्शन भी ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो ज़बान के सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माउन है, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। ओके, जी सर। जी सर। समझ में आ गया? सर जी, हाँ, आपने जो सूतियाती वर्ड से रिलेटेड सर, बोलने से रिलेटेड है सर, अभी देखे हमने नोट्स में। ठीक है। तो कभी कभार होता है कि आंसर की में अगर कोई आंसर रॉन्ग आ जाए तो फिर सिटेट उसको सही आंसर की भी एक प्रोविजनल आंसर की आती है और एक फाइनल आंसर की आती है। ठीक है, तो जब प्रोविजनल आंसर की आती है तो हम अपने ऑब्जेक्शंस ईमेल के ज़रिए हर कैंडिडेट मुस्तकबिल में भी, अगर आपको लगता है कि मेरा जवाब बिल्कुल 100% राइट है, तो आप प्रोविजनल आंसर की आने के बाद जो ड्यूरेशन होता है सिटेट को, तो वो आप वहाँ पर उसको मेल कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट का, ये कोड का, ये क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन ये है, और या फिर मिस प्रिंट हो या कुछ भी मसला हो तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर की में वो जवाब करेक्ट होके आ जाता है। ठीक है, जी सर। चलिए, तो यहाँ पर हम उर्दू के लिए रुकेंगे इंशाल्लाह। और भी बाकी पेपर्स हैं इंशाल्लाह, हम एग्ज़ाम से पहले और मज़ीद लेने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो दोस्त अहबाब हैं उन तक इस चीज़ को शेयर कीजिए। ठीक, ओके सर। मैथ्स भी लेने थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह खैर। शेयर, सर मैथ्स का भी लेने बोल रहे थे ना? हाँ, मैं एक 5 मिनट में आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.